हेलो गाइस, आई एम ध्रुव एंड दिस इज़ ध्रुव अकॉस्टिक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत छोटे से और सिंपल टॉपिक की, हाउ वी कैन स्ट्रम विदाउट अ पिक। किस तरीके से हम बिना पिक के गिटार बजा सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस में पटाखों की आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, क्योंकि कल दिवाली है एंड बाहर से बहुत पटाखों की आवाज़ आ रही है एंड आई डोंट नो कि इस माइक में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो या अगर आती है तो प्लीज़ डू इग्नोर इट। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपका इंडेक्स फिंगर जो है, इससे आपको डाउन स्ट्रोक्स करना है। डाउन स्ट्रोक्स के लिए आपको इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना है एंड अप स्ट्रोक्स के लिए आपको यूज़ करना है थंब को। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। थोड़ा बहुत हाथ से इधर उधर करके देख लो सो दैट यू कैन सेटल इट डाउन। भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक चीज़ जानो कि आपको अपने नेल्स, जो राइट हैंड के नेल्स हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा रखना है। जैसे अगर कैमरा में यहाँ पे दिख रहा है तो आप देख सकते हो मेरे नेल्स थोड़े से बड़े हैं। उससे होगा ये फ़ायदा कि आप जब स्ट्रम कर रहे हैं तो ये एक पिक वाला टेक्सचर आपकी नेचुरल जो हाथ से आप स्ट्रमिंग कर रहे हैं उसको दे देगा। विदाउट नेल्स आप ट्राई करेंगे तो आपका जो स्किन वाला एरिया है उससे आप इतनी नॉइस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रिंग पे नहीं आएगी। ये वाला पार्ट स्ट्रमिंग करने के लिए प्रेटेंड लाइक यू आर होल्डिंग अ पिक, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे जब आप डाउन स्ट्रोक्स ले रहे हैं तो आपको आगे वाला जो इंडेक्स फिंगर का नेल एरिया है, इससे डाउन स्ट्रोक्स लेना है। एंड अप स्ट्रोक्स के टाइम पे जो आपका थंब एरिया है, थंब के आगे का जो नेल एरिया है, यहाँ से आपको अप स्ट्रोक्स लेना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप डाउन स्ट्रोक्स ले रहे हैं तो आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर टिल्ट हो रहा है इस तरीके से। उससे आपका जो फिंगर का टिप वाला एरिया है वो बीच में नहीं आएगा। तो इस तरीके से। एंड अप स्ट्रोक्स करते हुए आपको थोड़ा सा हाथ को नीचे रोटेट करना है, जिस तरीके से हम पिक को नीचे रोटेट करते हैं ना, अप डाउन में, उस तरीके से। डाउन डाउन एंड देन अप एंड देन डाउन एंड देन अप। थोड़ी देर इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, विथ योर रिस्ट लूज। आपकी रिस्ट थोड़ी सी लूज होनी चाहिए बट मूव आपका हैंड ही हो रहा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन आप कोई भी स्ट्रमिंग ले लें, जैसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, या फिर डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। कोई भी स्ट्रमिंग हो सकती है। डाउन अप चक। यहाँ पे चक करने के लिए आपको वही सेम पाम यूज़ करना है। डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप। ऐसी कोई भी स्ट्रमिंग आप ले सकते हो, बस ये छोटी सी ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हो। तो कॉर्ड पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करिए कुछ इस तरीके से। इतना होने के बाद आप अपना थंब और इंडेक्स फिंगर को सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रम कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा। यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा ये सारी चीज़ें कवर अप करने में। कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, you would like to ask me. So yeah, we will meet in the next one.